और उनके चेहरे पर नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्योंकि थोड़ा सा पहले जर्नलिज्म में आ गया था, तो 92 से मैं इन तमाम मनाजर को देख रहा हूँ। तो मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वापसी 86 में मैं देखी, जब मैं उस वक्त स्टूडेंट था। तो उस वक्त मैंने देखा था जब वो लैंड की थी, तो जिस तरह उन्होंने ज़मीन पे खड़े होके, पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होके आसमान की तरफ देखा था। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू भी थे और उन्होंने दुआ भी की थी। उसके बाद मैंने फिर मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार होते हुए, फिर जेलों में जाते हुए, फिर जेलों से रिहा होते हुए, फिर अपने घरों में जाते हुए भी देखा। और इनके जो वालिद हैं मियां शरीफ, वो उनके बारे में मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताता जाऊं कि जब 99 में 12 अक्टूबर 99 में मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को, उनके भाइयों को, उनके बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद वो जेल में चले गए थे और मियां शरीफ जो उनके वालिद हैं वो बाहर थे, और इनकी बेगम साहिबा जो मरहुमा है बेगम कुलसूम नवाज, वो बाहर थी। और बेगम कुलसूम नवाज ने अपने खामद की रिहाई के लिए उस वक्त कोशिश शुरू की थी। उन्होंने पार्टी की सरबराही संभाली थी, क़यादत संभाली थी। और उस सारे दौरानिए में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मियां शरीफ अपने साहबजादों से मिलने के लिए नहीं गए थे, ना वो किसी अदालत में गए, ना उन्होंने जेल में अपने साहबजादों से मुलाकात की थी। और उस वक्त मियां शरीफ से कहा जाता था कि आपका तो सारा खानदान जेल के अंदर है, तो आप उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जाते। तो मियां शरीफ का ये कहना था कि मैंने अपने बेटों को आज़ाद फिजाओं में देखा था, मैं जब तक वो आज़ाद नहीं होते मैं उनसे नहीं मुलाकात करूंगा। और फिर मियां शरीफ उसी वक्त मिले थे नवाज शरीफ को जब मियां नवाज शरीफ को सऊदी अरेबिया भिजवाया जा रहा था। तो ये एक जज्बाती किस्म के लम्हा होते हैं। और किसी भी खानदान के साथ हो, जब इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलेंगे तो यकीनन उनकी बहनों के भी यही जज्बात होंगे, या उनकी बेगम साहिबा के भी यही जज्बात होंगे, या उनके कारकुनों के भी यही जज्बात होंगे। एक अफिलिएशन होती है, याद रखिएगा, लीडर्स के साथ भी और फैमिली के साथ भी। अगर आप वालिद हैं और आपको अपने बच्चों से दूर कर दिया गया है, या आप अपने बच्चों से दूर हैं, खुद दूर हैं या किया गया है, जब आप दोबारा अपने बच्चों के सामने आएंगे तो एक इमोशनल होना एक कुदरती बात है। तो मरीम और क्यों रही है वो भी बताया ना। जिस तरह इसी तरह अगर वालिद को दूर कर दिया जाए या बच्चों को दूर कर दिया जाए तो उसके बाद एक जज्बाती मनाजर आते हैं। सदाकत अब्बासी की आपको वीडियो याद होगी कि जब वो अपनी वालदा से मिलने गए थे तो किस तरह वालहाना तरीके से उन्होंने अपनी वालदा से मुलाकात की, और किस तरह माँ और बेटा दोनों देर तक रोते रहे थे। ये एक जज्बात है, ह्यूमन इमोशंस हैं, इनके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती या इनको काबू नहीं रखा जा सकता। इंसान के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ इंसान है, वो ना जज हो सकता है, ना वो सियासतदान हो सकता है, ना वो बिजनेसमैन हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग होती हैं। ह्यूमन आर ऑलवेज ह्यूमन, और वो हमेशा इंसान ही रहते हैं। तो इंसान को अपने जज्बात का के इजहार का भी हक है, और उनको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। मैं ज़हीरुद्दीन बाबर का एक वाक़या आपको सुनाता चलूँ कि ज़हीरुद्दीन बाबर मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी थी उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में। वो बड़ा वारियर इंसान था। उससे एक बार पूछा गया था कि आपकी पूरी ज़िंदगी जो है उसको अगर किसी तरह बयान किया जा सके तो कैसी थी। तो उन्होंने कहा जी मैंने सिर्फ 2.5 दिन ज़िंदगी गुजारी है। और उनसे पूछा गया कि 2.5 दिन से क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि एक बार मेरे पूरे जिस्म पे खारिश हो गई, और ऐसी खारिश होगी कि मैं कोई कपड़ा नहीं इस्तेमाल कर सकता था, मैं मालिश करके पूरे जिस्म के ऊपर तेल लगा के मुझे बैठना पड़ता था। जब मेरे दुश्मन शिबानी खान को ये पता चला कि मैं बीमार हूँ, तो वो सिर्फ मुझे ये देखने के लिए आया कि मेरा जो दुश्मन है उसकी हालत क्या है। तो जब मुझे पता चला कि शिबानी खान मुझसे मिलना चाहता है, तो मैंने ना सिर्फ पूरे कपड़े पहने बल्कि शाही लिबास पहन के, सर के ऊपर ताज रख के मैं उसके सामने बैठा। और वो सारा दिन सिर्फ मेरी हालत देखने के लिए, मेरी मजबूरी देखने के लिए मेरे सामने बैठा रहा, और मैं उसके सामने बैठा रहा। और जो ही वो घर से बाहर निकला या महल से बाहर निकला, तो सबसे पहले मैंने अपने कपड़े उतारे, और मेरा पूरा जिस्म उस वक्त सुर्ख हो चुका था जख्मों से, क्योंकि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। वो बर्दाश्त थी मेरी। दूसरा, उसने कहा कि एक बार मैं कहीं जा रहा था तो सो गया, तो एक अजदह ने मुझे जकड़ लिया, और मुझे अपने आप को बचाने के लिए सारा दिन उसके साथ लड़ना पड़ा, और उसके बाद बिल आखिर शाम के वक्त में अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा दिन था। और उसके बाद उसने कहा जो बाकी सारी ज़िंदगी है वो आधा दिन है, उसमें मेरी अचीवमेंट्स भी हैं। मैं जिस तरह उज़्बेकिस्तान से भागा, जिस तरह मैं अफ़गानिस्तान से बाहर निकला, जिस तरह मैंने फ़ौज बनाई,
जिस तरह मैंने हिंदुस्तान फतह किया, जिस तरह मैं इसके तख्त पे बैठा, ये सब आधे दिन की फतूहात हैं। इसकी हैसियत बड़ी कम है। याद रखिएगा कि इंसान के लिए जो इमोशन को कंट्रोल करना होता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना होता है, जो एक नागवार है से सूरत हाल होती है उसको कंट्रोल करना होता है, ये इंतहाई मुश्किल होता है। आप किसी माँ को कहें कि अपने फांसी लगते हुए बेटे को देख के तुमने अपनी आंखों में आंसू नहीं लेके आने, तो वो एक ऐसा लम्हा है जो मेरा नहीं ख्याल कि ह्यूमन बीइंग के लिए किसी तरह भी मुमकिन होगा। या किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम 10 साल बाद अपनी माँ को देख रहे हो, तुमने जज्बात पे काबू रखना है, तो ये मुमकिन नहीं होता। तो जज्बात सबके साझे होते हैं, वो कोई भी शख्स हो, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ हो, उसका ताल्लुक काफ लीग के साथ हो, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ क्यों ना हो, वो इमरान खान ही क्यों ना हो, बहरहाल इंसान इंसान होते हैं और हम सबको इंसान की हैसियत से अपनी गलतियों को मानना चाहिए, अपनी कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए और इसके साथ साथ इंसान होने का एतराफ़ करना चाहिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अल्लाह से डर के रहें। दिन सिर्फ मेरी हालत देखने के लिए, मेरी मजबूरी देखने के लिए मेरे सामने बैठा रहा और मैं उसके सामने बैठा रहा, और जो ही वो घर से बाहर निकला या महल से बाहर निकला तो सबसे पहले मैंने अपने कपड़े उतारे और मेरा पूरा जिस्म उस वक्त सुर्ख हो चुका था जख्मों से, क्योंकि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। वो बर्दाश्त थी मेरी। दूसरा, उसने कहा कि एक बार मैं कहीं जा रहा था तो सो गया, तो एक अजदह ने मुझे जकड़ लिया और मुझे अपने आप को बचाने के लिए सारा दिन उसके साथ लड़ना पड़ा, और उसके बाद बिल आखिर शाम के वक्त में अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा दिन था। और उसके बाद उसने कहा जो बाकी सारी ज़िंदगी है वो आधा दिन है, उसमें मेरी अचीवमेंट्स भी हैं। मैं जिस तरह उज़्बेकिस्तान से भागा, जिस तरह मैं अफ़गानिस्तान से बाहर निकला, जिस तरह मैंने फ़ौज बनाई, जिस तरह मैंने हिंदुस्तान फतह किया, जिस तरह मैं इसके तख्त पे बैठा, ये सब आधे दिन की फतूहात हैं। इसकी हैसियत बड़ी कम है। याद रखिएगा कि इंसान के लिए जो इमोशन को कंट्रोल करना होता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना होता है, जो एक नागवार है से सूरत हाल होती है उसको कंट्रोल करना होता है, ये इंतहाई मुश्किल होता है। आप किसी माँ को कहें कि अपने फांसी लगते हुए बेटे को देख के तुमने अपनी आंखों में आंसू नहीं लेके आने, तो वो एक ऐसा लम्हा है जो मेरा नहीं ख्याल कि ह्यूमन बीइंग के लिए किसी तरह भी मुमकिन होगा। या किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम 10 साल बाद अपनी माँ को देख रहे हो, तुमने जज्बात पे काबू रखना है, तो ये मुमकिन नहीं होता। तो जज्बात सबके साझे होते हैं, वो कोई भी शख्स हो, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ हो, उसका ताल्लुक काफ लीग के साथ हो, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ क्यों ना हो, वो इमरान खान ही क्यों ना हो, बहरहाल इंसान इंसान होते हैं और हम सबको इंसान की हैसियत से अपनी गलतियों को मानना चाहिए, अपनी कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए और इसके साथ साथ इंसान होने का एतराफ़ करना चाहिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अल्लाह से डर के रहें। दिन सिर्फ मेरी हालत देखने के लिए, मेरी मजबूरी देखने के लिए मेरे सामने बैठा रहा और मैं उसके सामने बैठा रहा, और जो ही वो घर से बाहर निकला या महल से बाहर निकला तो सबसे पहले मैंने अपने कपड़े उतारे और मेरा पूरा जिस्म उस वक्त सुर्ख हो चुका था जख्मों से, क्योंकि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। वो बर्दाश्त थी मेरी। दूसरा, उसने कहा कि एक बार मैं कहीं जा रहा था तो सो गया, तो एक अजदह ने मुझे जकड़ लिया और मुझे अपने आप को बचाने के लिए सारा दिन उसके साथ लड़ना पड़ा, और उसके बाद बिल आखिर शाम के वक्त में अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा दिन था। और उसके बाद उसने कहा जो बाकी सारी ज़िंदगी है वो आधा दिन है, उसमें मेरी अचीवमेंट्स भी हैं। मैं जिस तरह उज़्बेकिस्तान से भागा, जिस तरह मैं अफ़गानिस्तान से बाहर निकला, जिस तरह मैंने फ़ौज बनाई, जिस तरह मैंने हिंदुस्तान फतह किया, जिस तरह मैं इसके तख्त पे बैठा, ये सब आधे दिन की फतूहात हैं। इसकी हैसियत बड़ी कम है। याद रखिएगा कि इंसान के लिए जो इमोशन को कंट्रोल करना होता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना होता है, जो एक नागवार है से सूरत हाल होती है उसको कंट्रोल करना होता है, ये इंतहाई मुश्किल होता है। आप किसी माँ को कहें कि अपने फांसी लगते हुए बेटे को देख के तुमने अपनी आंखों में आंसू नहीं लेके आने, तो वो एक ऐसा लम्हा है जो मेरा नहीं ख्याल कि ह्यूमन बीइंग के लिए किसी तरह भी मुमकिन होगा। या किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम 10 साल बाद अपनी माँ को देख रहे हो, तुमने जज्बात पे काबू रखना है, तो ये मुमकिन नहीं होता। तो जज्बात सबके साझे होते हैं, वो कोई भी शख्स हो, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ हो, उसका ताल्लुक काफ लीग के साथ हो, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ क्यों ना हो, वो इमरान खान ही क्यों ना हो, बहरहाल इंसान इंसान होते हैं और हम सबको इंसान की हैसियत से अपनी गलतियों को मानना चाहिए, अपनी कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए और इसके साथ साथ इंसान होने का एतराफ़ करना चाहिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अल्लाह से डर के रहें।